बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 पोयम द सॉन्ग ऑफ लाइफ। इसे लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने। ही वॉज बॉर्न ऑन 1807 एंड डाइड ऑन 1882। द फुल नेम ऑफ लॉन्गफेलो वॉज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. He was an American poet. He was one of the first teachers of modern European languages at Harvard University. His poetry was extremely popular. In his On the Day's End, he was greatly respected in his lifetime. He wrote both short and long poems, some of which celebrated द लाइफ ऑफ रेड इंडियंस. रेड इंडियंस आप जानते हैं, अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है. वॉइसेज ऑफ नाइट वॉज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स. तो इनकी जो कविताओं के संग्रह का जो पहला कलेक्शन था उसका नाम था वॉइसेज ऑफ नाइट. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. दिस पोएम इज रिटन बाय H.W. Longfellow. The poet says that life is not empty dream. पोएट कहता है कि लाइफ सिर्फ स्वप्न नहीं है. इट इज रियल एंड इट हैज ए डिफिनिट एम. लेकिन जीवन का एक लक्ष्य होता है. तो आइए देखते हैं. लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट. लाइफ जो है सच्ची होती है, यानी सपना नहीं है. लाइफ सच्ची होती है. लाइफ इज अर्नेस्ट. अर्नेस्ट यानी सच्चाई. लाइफ में सच्चाई होती है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. ग्रेव यानी कब्र, यानी मृत्यु के बाद जहां दफनाया जाता है उसे ग्रेव कहते हैं. तो पोएट कहता है एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कि मृत्यु इसका गोल, इसका लक्ष्य नहीं है जीवन का. Dust to art, to dust returnest. अब यहाँ पे डस्ट यानी धूल, THOU टू यानी यू, आर्ट कला, टू डस्ट रिटर्नेस्ट. तो आपको जीवन जीने की कला आनी चाहिए और उस पर रिटर्न भी होना चाहिए. Was not spoken of the soul. ये जो लिखा गया है ये आत्मा के लिए नहीं लिखा गया बल्कि शरीर के लिए लिखा गया. आपको मालूम है हमारी शरीर है और उसमें एक आत्मा है. तो जो हमारी आत्मा है वो अमर होती है, शाश्वत होती है. नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो. न तो बहुत ज़्यादा खुशी न तो दुख. इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे. ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये डेस्टिन्ड नहीं होनी चाहिए, किस्मत हमारी नहीं होनी चाहिए. बट टू एक्ट दैट इज टुमारो. लेकिन काम करो कि प्रत्येक आने वाला कल फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, जिससे हम आज की तुलना में कल ज़्यादा दूरी तक चल सकें, यानी कल ज़्यादा शक्तिशाली हो सकें. इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल. दुनिया के जो युद्ध का मैदान है यानी हमारा कार्य क्षेत्र है. इन द व्यक ऑफ लाइफ. व्यक यानी जहाँ पे सैनिक टुकड़ियों के साथ रहते हैं. इन द व्यक ऑफ लाइफ यानी हमारा जीवन भी एक सैनिक टुकड़ी की तरह है. बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटिल. तो हमको एक जानवर की तरह नहीं होना चाहिए, गूंगा, कि जो जहाँ पे हाँक दे हम वहीं पे चले जाएं. यानी हमें लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए. बी ए हीरो, बल्कि एक हीरो बनो, एक ऐसा इंसान बनो जो दूसरों की मदद करे इन द स्ट्राइफ, संकट के समय में. लेट अस देन बी अप एंड डूइंग. इसलिए आओ, उठो, कार्य करो.
विथ ए हॉट्स फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए आपको कार्य करना बहुत जरूरी है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। स्टिल अचीविंग यानी कि कोई चीज प्राप्त करना, परसुइंग यानी पीछा करना। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज को पीछा करने के लिए कठिन परिश्रम करना सीख लो और इंतजार करना सीख लो। कोई भी चीज तुरंत नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हमें वेट करने की भी आदत डालनी चाहिए। तुरंत कोई चीज हमें नहीं मिलती जीवन में। इस तरह से H.W. लॉन्गफेलो ने द सम ऑफ लाइफ लिखा और लोगों को इनकरेज किया कि वो जीवन के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से सोचें और कार्य करें, तो निश्चित रूप से उनका जीवन आगे बढ़ेगा।